नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। याद रखो, लिंग वचन और काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाए, जो शब्द अपना रूप बदल लें। चलो उनको उदाहरण से समझते हैं। पहले समझते हैं लिंग के आधार पर। देखो, लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब यहां पर दो वाक्य देखो, लड़के स्कूल जा रहे हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। अब इनमें से एक वाक्य स्त्रीलिंग है और एक वाक्य पुल्लिंग। इन दोनों वाक्यों में जैसे ही लिंग में बदलाव किया, कुछ शब्दों में बदलाव आ गया। जैसे लड़के से हो गया लड़कियां, रहे से हो गया रही। इन दोनों ही शब्दों में बदलाव आ गया। ये दोनों ही शब्द विकारी शब्द हैं। अब देखो, वचन के आधार पर वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वाक्य देखो, मैं घर जा रहा हूं, हम घर जा रहे हैं। अब इसमें एक वाक्य एक वचन है और दूसरा बहुवचन। इन दोनों वाक्य को देखो, जैसे ही हमने एक वचन से बदलाव किया, बहुवचन में कुछ शब्द बदल गए। जैसे मैं से हो गया हम और रहा से हो गए रहे, और ये दोनों ही शब्द विकारी शब्द हैं। चलो अब काल के आधार पर समझ लेते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। वाक्य देखो, उन्होंने गाना गाया, वे गाना गाएंगे। उन्होंने गाना गाया ये भूतकाल है, और जैसे ही हमने भविष्य की बात की, काल में परिवर्तन किया, वे गाना गाएंगे, तो वाक्य में कुछ शब्दों में बदलाव आ गया। उन्होंने शब्द परिवर्तित हो गया वे शब्द में, और गाया शब्द परिवर्तित हो गया गाएंगे में, और ये दोनों ही शब्द विकारी शब्द हैं। काल के परिवर्तन से शब्द में भी परिवर्तन हो गया। देखो, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों टॉपिक को हमने और वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया है। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ इसके बेसिक्स को समझेंगे, ताकि ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। चलो सबसे पहले समझते हैं संज्ञा। किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। राहुल, पुस्तक, आगरा, सेब आदि, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। या फिर आप इस तरह से समझो, या खुली आंखों से जो भी आप देख पा रहे हो या जो भी आप महसूस कर रहे हो, वो सभी संज्ञा है। सर्वनाम को समझो, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राहुल विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है। मोहन ने कहा कि वह खाना खा रहा है। इन वाक्य में देखो, राहुल संज्ञा है और वह सर्वनाम है, क्योंकि वह राहुल के स्थान पर प्रयोग हुआ है। वह शब्द का प्रयोग राहुल के नाम पर किया गया है, इसलिए वह वहां पर सर्वनाम है। विशेषण को समझो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कमजोर आदमी, कुछ लोग, लाल सेब, खूबसूरत लड़की। अब यहां देखो, कमजोर आदमी में कमजोर आदमी की विशेषता बता रहा है, तो कमजोर विशेषण है। कुछ लोग, कुछ लोगों की विशेषता बता रहा है। लाल सेब की विशेषता बता रहा है, खूबसूरत लड़की की विशेषता बता रहा है। कमजोर, कुछ, लाल, खूबसूरत, ये सभी विशेषण हैं, किसी शब्द की विशेषता को बता रहे हैं। क्रिया को समझो, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना समझा जाए, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, रोना, हंसना, गाना आदि। राहुल पुस्तक पढ़ रहा है। अब इस वाक्य में देखो, पढ़ना शब्द किसी वाक्य में किसी काम को दर्शा रहा है, इसलिए पढ़ना शब्द यहां पर क्रिया है। सोनम बाजार जाती है, जाना शब्द किसी काम को बता रहा है, जाना एक क्रिया है। देखो, इस वीडियो में हमने जाना विकारी शब्द क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। मिलता हूं आपको उसी वीडियो में। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।